हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके विद आरकेटी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय मौलिक अधिकार पर चर्चा। मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हुए आज हम पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हों। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 3 में किया गया है और ये इनसे छेद 12 से लेकर 35 तक बयान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों की आरंभ में संख्या 7 थी, पर 44वें संशोधन से अनुच्छेद 31 को, जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसे निकाल दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300A के तहत। अब वो कानूनी अधिकार है, जबकि पहले वो मौलिक अधिकार होता था। 44 संशोधन 1978 ईस्वी में उसे हटा दिया गया। दोस्तों, ये है हमारा क्रम मौलिक अधिकारों को लेकर, जिसमें पहले मौलिक अधिकार है समानता या समता का अधिकार। दूसरा, जिसका वर्णन किया गया 14 से लेकर 18 अनुच्छेद तक। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 19 से लेकर 22 अनुच्छेद तक बयान किए गए हैं। तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो वो बयान किए गए हैं 22 से लेकर 24 अनुच्छेद तक। इसके आगे हम पढ़ेंगे धार्मिक समानता का अधिकार, जो कि 25 से 28 अनुच्छेद तक बयान किए गए हैं। आगे पढ़ेंगे हम संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये दोस्तों बेसिकली ये अनुसूचित जातियों के लिए ही आर्टिकल रिजर्व है, जिसमें 29 और 30 आर्टिकल होते हैं। और आगे हमारा है संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल, जो कि मौलिक अधिकार, और वो 32 से 35 तक बयान किया गया है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आगे से सीरियल वाइज पढ़ने के लिए। दोस्तों, इस सीरियल को याद रखना हमेशा, क्योंकि कई बार सीरियल भी पूछ ले जाते हैं कि हमारा पहला अधिकार मौलिक अधिकार कौन सा है, दूसरा या तीसरा या चौथा या पाँचवा। तो प्लीज़ इसे भी याद कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और विस्तार से पढ़ते हैं हमारे पहले मौलिक अधिकार समानता के अधिकार को। दोस्तों, आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, जो कि हमारे देश में जो भी नागरिक रहता है, जो भी वह उच्च अधिकारी है या निम्न अधिकारी है, वो विधि के समक्ष समान होगा। किसी को ऊंचा या नीचा नहीं आंका जाएगा, सभी को समान न्याय मिलेगा, यानी कि कानून के समक्ष समानता हमारा पहला आर्टिकल है 14, जो कहता है जाति, धर्म, लिंग, स्थान और जन्म के आधार पर किसी के से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, उसके लिंग, स्थान और जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि हम औरतों और पुरुषों में मतभेद करते हैं, उन्हें लिंग भेद कहते हैं। जाति के आधार पर हम ओबीसी एससी जो करते हैं भेद, उस जाति के आधार पर। जन्म स्थान के आधार पर, जैसे कि पंजाब का कोई नागरिक पंजाब से बाहर कोई वो चीज़ें नहीं पा सकता जो पंजाब में रह के पाता है, तो वो इंडियन है, उसे हर जगह पर एक जैसा ही सम्मान मिलेगा। तो जाति, धर्म, लिंग, स्थान और जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पर ये बातें कही गई आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 दोस्तों कहता है सरकारी लोक नियोजन एवं सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, जो कि हमारी सरकारी लोक नियोजन है, समितियां हैं या सरकारी नौकरियां जो निकलती हैं, उसमें सभी को समान रूप से अवसर की समानता है, सभी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत दोस्तों। और आर्टिकल 18 के तहत दोस्तों उपाधियों की समाप्ति की गई है और जस्ट शिक्षा और रक्षा में जो प्रावधान हैं वो अभी भी उपलब्ध है। जैसे कि परमवीर चक्र दिया जाता है, वो अभी भी उपलब्ध है। शिक्षा और रक्षा के संदर्भ में उपाधि अभी भी वैलिड है। तो ये था हमारा आर्टिकल स्वतंत्रता की समानता की स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बयान की गई है। हमारा फर्स्ट मौलिक अधिकार है ये दोस्तों। हमारा अगला मौलिक अधिकार है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि बयान किया गया है 19 से 22 के मध्य है। तो 19 में 6 बातें दोस्तों कही गई हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी एक व्यक्ति को अपने अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। उसी के साथ दूसरे जो आर्टिकल 19B में कही गई है, वो कही गई है शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी कि एक व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने की आज़ादी उसे प्राप्त है, भारतीय नागरिक को।
दोस्तों आर्टिकल 19(3) कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता आज़ादी, यानी कि भारतीय नागरिक को संघ बनाने की आज़ादी है, वह किसी भी शांतिपूर्ण ढंग से संघ बना सकता है, सहकारी समितियां बना सकता है। भारत के किसी भी राज्य में भ्रमण करने की आज़ादी का संदर्भ दिया गया है आर्टिकल 19(4) में। और उसके बाद जो 19(5) में वो दोस्तों बात की गई है, भारत के किसी भी राज्य में बस जाने की बात की गई है। कोई भी भारतीय नागरिक भारत के किसी भी राज्य में बस सकता है। उसके बाद हमारे अगले 96 में बात की गई, 19(6) में बात की गई है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का पेशा अपनाकर अपनी रोज़गार कमा सकता है। तो यह है 19(6) में की बात कही गई है दोस्तों। इस प्रकार हमारा 19 आर्टिकल में 6 बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के संदर्भ में दोष सिद्धि के समय में आज़ादी। तो दोस्तों जो किसी का दोष सिद्धि होता है तो उसे क्या आज़ादी प्राप्त है, उसे क्या स्वतंत्रता प्राप्त है? तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। पहली स्वतंत्रता दोस्तों 20(a) में कही गई है या 20(1) में कही गई है। जिस समय अपराध हुआ है उसे उस समय के कानून के अकॉर्डिंग सज़ा दी जाएगी। जिस समय यह अपराध हुआ है उसे उस समय के कानून के अकॉर्डिंग सज़ा दी जाएगी, आर्टिकल 20(a) कहता है। 20(1) कहता है। तो 20(2) क्या कहता है दोस्तों? समय जो कानून होगा, जो अपराध करते समय कानून होगा, उसी कानून के अकॉर्डिंग उसे सज़ा दी जाएगी, ये कहता है आर्टिकल 20(a). क्योंकि अगर आप अपराध जो एक व्यक्ति आज करता है और 6 साल बाद उसका निर्णय आता है तो उसे आज के कानून के अकॉर्डिंग सज़ा दी जाएगी, ना कि 6 साल बाद जो कानून होगा उसके अकॉर्डिंग सज़ा दी जाएगी। आर्टिकल 20(2) कहता है एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सज़ा दी जाएगी। यानी कि व्यक्ति अगर एक अपराध करता है तो उसे एक ही बार उस अपराध के लिए सज़ा मिलेगी, दोबारा उस अपराध के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती। ये आर्टिकल 20(2) कहता है। और आर्टिकल 20(3) क्या कहता है? जो अपराधी होता है उसे अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उसे अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं बोला जा सकता। ये आर्टिकल 20(3) कहता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल 21 की तरफ दोस्तों। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि जीने का अधिकार। तो इसके संदर्भ में दोस्तों कई बार संशोधन किए जा सकते हैं, जैसे कि एक स्वच्छ हवा लेना भी हमारा जीने का अधिकार है, साफ़ पानी पीना भी हमारा जीने का अधिकार है। तो इस प्रकार कई तरह की चीज़ें मिली जाती है जो कि हमारा अधिकार है। कई बार इसमें ये भी मुद्दा उठाया गया कि क्या मरने का भी हमारा अधिकार है, हम अपने लिए शांतिपूर्ण ढंग से मर सके, इस अधिकार को भी कई बार उछाला गया है। तो इस संदर्भ में कई बार वार्ता हो चुकी है। तो ये है हमारा आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक आज़ादी। आर्टिकल दोस्तों 21(a) जो कि शिक्षा का अधिकार है, जो कि 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया, आर्टिकल 21(a). तो यह है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का जो रूल है वो सरकार ने बनाया था आर्टिकल 21(a) के तहत संशोधन 86/2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आर्टिकल 21(a). दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा आर्टिकल है 22। कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के संदर्भ में स्वतंत्रताएँ। तो दोस्तों पहले हमने पढ़ा था अपराध के संदर्भ में, जो कि अपराध सिद्ध हो चुके हैं, और यहाँ पर बात की गई है आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के संदर्भ में आज़ादी या स्वतंत्रताएँ। जो दोस्तों यहाँ पर बात की गई बेसिकली 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं की। तो जो इसमें पहली स्वतंत्रता पूछी गई, तो गिरफ्तारी के समय हम उनसे कारण पूछ सकते हैं कि किस कारण से हमें गिरफ़्तार किया जा रहा है, क्या कारण, हमें कारण पूछने का अधिकार है। उसके अलावा दोस्तों दूसरी बात है, यह है 22 में दोस्तों बात की गई है 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को जो गिरफ़्तार हो उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार, यानी 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना ही होता है,
किसी कारणों में यदि वह व्यक्ति कोई उग्रवादी है या अन्य कारणों से यह बात लागू नहीं होती, लेकिन 24 घंटे के अंदर एक आम इंसान को गिरफ्तारी के संदर्भ में 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना ही होता है। हाँ, इसमें आवाजाही के घंटों को नहीं जोड़ा जाता, जो आने जाने में समय लगता है उसे इसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता। यह है आर्टिकल 22 सेकेंड। तो 22(3) क्या कहता है दोस्तों? कानूनी सलाह लेने की आज़ादी है। कानूनी सलाह लेने की आज़ादी है, यानी कि हम अपनी मनपसंद कानूनी सलाह ले सकते हैं, किसी वकील से बात कर सकते हैं, किसी प्रकार के वकील से सलाह लेकर हम आगे अपने केस को दे सकते हैं और किसी भी वकील को अपने केस लड़ने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पहला पार्ट भारत के मूल अधिकार से, जो कि संविधान के आर्टिकल के माध्यम से हमने पढ़े हैं। तो हमारी अगली वीडियो दोस्तों आएगी जिसमें हम अगले मूल अधिकारों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वी नीड योर हेल्प दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।